अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, हमारी जो सीरीज़ चल रही है या हमारी जो वीडियो का सिलसिला चल रहा था वो हम यूनिट नंबर 1 कर रहे थे और उसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है उसकी ये लास्ट वीडियो है। उसमें आज जो हम मैट्रिसेस की टाइप डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, अगर मैं एक मिसाल दूँ आपको छोटी सी, देखें हम 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 आए, किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 आए, यकीनन 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आएगा। इसी तरह अगर हम फर्ज करें 6 को किस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आए, डेफिनेटली 1 से। तो इसका मतलब जो है ये जो 1 है, 1 से क्या होता है, 1 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है जो नंबर होता है। ठीक है, आंसर वही सेम आता है जो उस नंबर, यानी उस नंबर के बराबर आंसर आता है। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी से क्या मुराद है। आइडेंटिटी से मुराद है 1, यानी अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर विल बी द सेम एज द नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आपके लिए समझना आसान हो गया होगा कि इसमें भी क्या होता है कि आप जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 और 0, ठीक है, ये 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। याद रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम है वो यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है उसको हम उस वक्त आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 1 हो। ठीक है जी, अब आप समझ गए होंगे, आसान हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स आपने समझा होगा क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं और रिमेनिंग एंट्रीज जो हैं जो नॉन डायगोनल होती हैं वो 0 होती हैं। तो लिहाजा डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होंगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, और ये याद रखिएगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से जो है वो शो करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, इसमें देखिए 1 है, ओनली 1। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में 1 ही एलिमेंट हो तो हम उसको उसका डायगोनल ही समझते हैं, वो इसका डायगोनल है। तो ये भी एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, अगर आप इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो आप इसके डायगोनल अगर आप लें तो डायगोनल एंट्रीज इसकी क्या हैं, 1 और 1 है, और इसके अलावा बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 0 है। इसका मतलब है जिस भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी नॉन डायगोनल जो है 0 हो तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा वो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा मैं एक और मिसाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सी मैट्रिक्स है। अब हम 3x3 का जो है मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 1। अब आप इसमें देखें इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। ठीक है, उसके बाद आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखें, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं।
ठीक है, बाकी एलिमेंट ज़ीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स की 3 शर्तें हैं ना कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन ज़ीरो होते हैं, या एटलीस्ट वन जो एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और रिमेनिंग जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो होते हैं। तो ये डायगोनल तो हो, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है या नहीं है? डायगोनल तो ये है ही है। क्या ये आइडेंटिटी भी है? जी बिल्कुल आइडेंटिटी है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज सारी 1 है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, समझ गया आप? अब एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ ताकि आपका पॉइंट ज़रा मज़ीद क्लियर। मेरे पास एक डी मैट्रिक्स है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ठीक है जी। अब इसमें आप चेक करें, डायगोनल एलिमेंट्स को देखें, ऑर्डर इसका क्या है, 3 बाई 3, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 नहीं है। ये नंबर 2 है, 3 और 4 है, 1 के अलावा नहीं। तो डायगोनल जो है तो ये हो सकता है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए शर्त है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। तो इससे हमें ये समझ आया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जिसके जो डायगोनल जो नंबर्स होते हैं वो 1 होते हैं, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं या नॉन डायगोनल नंबर्स होते हैं वो ज़ीरोज़ होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।